जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। एक्चुअली सॉरी संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने सत्संग में शेयर किया है कि मेरे फैमिली में जो मेरे रियल चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे संगत जी। और आप जानते ही हैं कि फिर 13वीं तक संगत जी वो भेंट हो जाती है, तो संगत जी जैसे जोत वगैरह नहीं जलानी होती। तो संगत जी, जहाँ अब मैं आपसे जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, वो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है। आई होप मैं गुरु जी की कृपा से सब अच्छे से आपको संगत जी एक्सप्लेन कर पाऊँ। संगत जी, हमारा जो मंदिर है ना, वो जस्ट संगत जी ये लगाओ, मंदिर से थोड़ा सा आगे की एक बड़ी सी विंडो है संगत जी, और उसमें हमारा भी घर बना है गुरु जी की कृपा से। तो उसमें संगत जी अभी ना नेट नहीं लगी है उस विंडो में, मतलब वो जाली नहीं लगी हुई, मतलब ऐसे ही आयरन के वो लगे हुए हैं। तो और वो है क्या बोलते हैं, खिड़की है, और साथ में अंदर से उसके दरवाजे भी हैं जो हम क्लोज़ रखते हैं, मोस्टली सर्दियों में क्लोज़ रखते थे, बट अभी संगत जी हम उसको खोल देते सॉरी संगत जी। संगत जी, अब हम उसको जैसे खोल देते हैं, सुबह हवा आती है तो शाम को भी खोल देते हैं संगत जी। और संगत जी तो ना वहाँ से थोड़ा जैसे संगत जी डस्ट वगैरह अंदर आ जाता है। तो संगत जी, अभी इससे पहले ही मैंने, जब ये चाचा का हुआ इससे पहले ही संगत जी मैंने मंदिर की सफाई वगैरह करी थी। और संगत जी अब है ना, जैसे 13 दिन हमें हाथ नहीं लगाना था, और संगत जी 1 अप्रैल को संगत जी, 20 मार्च को संगत जी मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे, और 1 अप्रैल को उनकी क्रिया थी। और संगत जी हमने 15वें पे शांति हवन होने के बाद 4 अप्रैल को नवरात्रि 6th और 7th नवरात्रा हमने रखा, सॉरी 7th और 8th नवरात्रा हमने किया। और 9वें पे हम जो है कंजके हर बार की तरह 9वें पे ही बिठाते हैं संगत जी। तो संगत जी, जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, मैंने क्या किया, जहाँ पे मेरी माता रानी मतलब माता रानी विराजमान है, मैंने संगत जी वो वाली जगह साफ़ कर दी। गुरु जी का स्वरूप मैं डेली क्लीन करती हूँ। और संगत जी, जो मेरे पास संगत जी 2 टेबल हैं, तो संगत जी एक साइड मैंने गुरु जी को और कान्हा जी को बिठाया हुआ है। मेरे पास 2-3 स्वरूप है गुरु जी के। ऐसे छोटे छोटे स्वरूप तो संगत जी मेरे पास बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, 3-4 हैं। और संगत जी, मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप जो कि मेरे को फर्स्ट ब्लेसिंग मिली थी, उसको एक गद्दी पे लगा के रखा हुआ है, छोटी सी गद्दी बना के रखी हुई है। तो संगत जी अब मेरे पास बड़ी ब्लेसिंग्स भी हैं, और मैंने उनको भी गद्दी पे लगाया हुआ है, बट संगत जी मैं वो फर्स्ट ब्लेसिंग को छोटी सी प्यारी सी गद्दी पे लगाया हुआ है, और मैं उसको मतलब एज इट इज़ ही रखती हूँ। जब कहीं जाना हो तो मैं उस ब्रेसलेट को पहन लेती हूँ और वापस आके वहीं पे लगा देती हूँ। तो संगत जी, मैंने क्या किया, वो माता रानी वाली जगह और जो टेबल थी मैंने उसको क्लीन कर दिया, और नए जो है उसके मतलब उसके ऊपर जो मैं कपड़े वगैरह बिछाती हूँ संगत जी, जो चोला मतलब संगत जी लगाती हूँ, वो मैंने न्यू कर दिया। अब संगत जी माता रानी को मैंने स्थान दिया, और नवरात्रि हमने 2 दिन की कर लिए संगत जी। होता क्या है, कल शाम को संगत जी मैं आरती कर रही थी, मतलब शांति हवन उधर हो गया था, फिर मैंने 2 दिन नवरात्रि करे, और उसके बाद संगत जी मैं कल 10वीं वाले दिन संगत जी, आज एकादशी है, मैं कल आरती कर रही थी, और मेरे को एक अचानक से संगत जी स्मेल आती है संगत जी, और वो स्मेल जैसे चूहा मरने की स्मेल होती है, इस तरीके की कोई स्मेल। और संगत जी एक डिम्बू, जिसको लोकल लैंग्वेज में ततैया भी बोलते हैं संगत जी, वो कभी गुरुपा के पटके पे, कभी कोई किसी स्वरूप पे, कभी कान्हा जी पे, कभी कहीं संगत जी ऐसे स्लोली चले जा रहा है कान्हा जी के, मेरे कान्हा जी के मुंह के ऊपर संगत जी बैठ गया। तो संगत जी मेरे को ना
बहुत ऐसे अजीब लग रहा था और मैंने उसको उड़ाना चाहा तो वो उड़ भी नहीं रहा था। और वो स्मेल संगत जी, तो मैंने इवन संगत जी मेरे से थोड़ी सी गलती भी हुई संगत जी, मैं उसको उड़ाने की कोशिश कर रही थी और मेरे जो 2 काना है मेरे पास, छोटे काना जी को जैसे संगत जी वो हाथ लग गया तो संगत जी फिर मैंने उसको ना एक कपड़े पे बिठा के बाहर उड़ा दिया। और फिर संगत जी मैंने कहा चलो अब सुबह देखते हैं। मैंने वो स्मेल संगत जी बहुत अजीब सी आ रही थी और संगत जी मेरे को वहम हो जाता है फिर हर बात का। तो मैंने जैसे मम्मी पापा को बताया, पापा भी संगत जी सुबह पाठ कर रहे थे। पापा कहते हैं कि हाँ बेटा ये स्मेल तो आ रही है और ये स्मेल है ना, ये बड़ी वाली टेबल जहाँ गुरु जी का स्वरूप है संगत जी, जस्ट उसके नीचे, आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ से वो स्मेल आ रही थी जहाँ ऊपर गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। तो संगत जी अब सुबह की पूजा पापा करके चले गए, मम्मा ने कर ली संगत जी। आज एकादशी थी, वो चाचा की सेकंड एकादशी देनी थी। तो संगत जी मम्मी और पापा तो उधर चले गए चाचा के घर और संगत जी मैंने फिर पूरे मंदिर की संगत जी जहाँ जहाँ से मैंने क्लीनिंग नहीं भी की थी वहाँ से सारे जो स्वरूप हैं छोटे बड़े सबको हटाया। और संगत जी जब मैंने उस बड़े वाले टेबल को हटाया जहाँ गुरुजी का स्वरूप था संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके नीचे एक चूही संगत जी, अच्छी मोटी चूही, चूहा ही लगा लो आप। तो संगत जी वो और मरी हुई और उसके मुंह से खून संगत जी, वहाँ पे खून जैसे लगा हुआ नीचे। फिर मैंने संगत जी वहाँ से सारी सफाई करी, क्लीनिंग, झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया अच्छे से 2 बार पोछा लगाया। और संगत जी देखो गुरुजी ने मेरे से ना, हम ना संगत जी ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना भूल गई संगत जी, मेरा मन था कि ना मैं जिस दिन शांति हवन हुआ था उस दिन संगत जी एक्चुअली मैं ना मैं थक गई थी। तो संगत जी और मेरे सिस्टर ने हाथ लगाना नहीं था और मेरी भाभी संगत जी वो उनको मैंने बोला ही नहीं। तो संगत जी क्या कहते हैं, संगत जी उस दिन फिर ऐसे रात को हम सो गए, मतलब मेरे मन में तो था कि ना मैं ये सारे चेंज करके और अच्छे से पूरे मंदिर की क्लीनिंग करूँगी और सुबह फास्ट भी रखना है संगत जी। तो संगत जी फिर सुबह जैसे उठे तो अब संगत जी जल्दी थी तो संगत जी मैंने सिर्फ उसी जगह को क्लीन करा जल्दी, तो संगत जी फिर भी नहीं हुआ था मेरे को करते करते संगत जी 9:30-10 बज गए थे। फर्स्ट जब हमने 7th नवरात्रा किया, माता जी को बिठाया मैंने, वहाँ से वो जगह क्लीनिंग करी, बट मैंने उसी पोर्शन को क्लीन करा संगत जी। अब गुरु जी चाहते थे कि तू ज़्यादा शानी बनती है और ना तूने यहाँ से पूरा क्लीन नहीं किया। अब संगत जी वो चूही का तो बहाना था। अब संगत जी मेरे से गुरुजी ने पूरा मंदिर क्लीन कराना था संगत जी, क्योंकि वो डस्ट जो है ना वो थोड़े से डार्क कलर का चोला बिछा हुआ है नीचे। मतलब चोला तो संगत जी गुरुजी का होता है, वैसे संगत जी जो ये पीछे मैंने वो नीचे स्वरूप जो रखते हैं उनके नीचे जो मैंने कपड़े बिछा रखे हैं उन पे थोड़ा थोड़ा डस्ट दिख रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने सफाई करानी थी मेरे से। तो संगत जी हम ना बहुत शाने बनते हैं अपनी जान में, लेकिन गुरुपा है ना, उन्होंने देखो मेरी बात भी रख ली, हमारे 2 फास्ट भी हो गए, नवमी का भी हो गया संगत जी, कंज के भी बिठा दिया हमने फ्रूट की फर्स्ट टाइम संगत जी। ये भी मैं आपके अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी हो सब कुछ हो गया और फिर मैंने आज जो है सुबह क्लीनिंग करी, वो चूहा निकाला सारा और फिर वापस से नए चोला पहनाया, जो भी मेरे को कपड़े वगैरह बिछाने थे सब फिर संगत जी मैंने अच्छे से प्रॉपरली कर दिया। मतलब मैंने तो क्या ही किया, गुरुजी ने कराया संगत जी। संगत जी पता है क्या होता है, हम ना ऐसे सोचते हैं कि ना हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर दें, लेकिन हमारे गुरुपा है ना, उनको जो चीज़ जैसे करानी होती है संगत जी वो अपने आप करा लेते हैं। मैं तो संगत जी मैं मेरे मालिक को बस ये बोलती हूँ संगत जी, आजकल मैं आपको बताऊँ मेरे को ये नहीं पता होता कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि इन फ्यूचर मेरे मालिक
ने जो भी मेरे लिए करना है ना, वो सिर्फ बेहतर नहीं करेंगे, बेहतरीन करेंगे। मेरे मालिक कहते हैं मेरे को, संगत जी पता नहीं कौन से कर्म होते हैं जो कि हमें काटने पड़ते हैं, और हम काट रहे हैं संगत जी। कभी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए, कभी भी संगत जी। इवन संगत जी मैं ना इन दिनों आपको बताऊं, मैंने पिछले सत्संग में बताया भी है, मेरे को ना बहुत नेगेटिविटी के टच में आ गई थी संगत जी, और मेरे को बहुत गुस्सा आता है, अब भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है संगत जी। तो संगत जी बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने इस सत्संग में कि गुरुपा जो है हमसे जो वो चाहते हैं ना, वो अपने तरीके से कराते हैं संगत जी। मैं मेरे मालिक का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।